शिव पार्वती विवाह कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेना की पुत्री थी। बचपन से ही वे भगवान शिव की भक्ति में लीन थी और उनकी दिव्यता को पूरी श्रद्धा से समझती थी। जब उन्होंने ये जाना कि भगवान शिव एक योगी हैं जो संसार से दूर रहकर तपस्या करते हैं और विवाह से दूर रहते हैं, तब भी उनका प्रेम और आस्था डगमगाए नहीं। देवताओं ने जब सृष्टि के कल्याण के लिए शिव का विवाह आवश्यक समझा, तब ब्रह्मा जी की कृपा से माता पार्वती का जन्म हुआ ताकि वो शिव को संसारिक जीवन से जोड़ सके। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय कर लिया और उसी उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे निरंतर शिव नाम का जाप करती रहीं, उपवास करती और ध्यान में लीन रहती। उस समय भगवान शिव भी गहन समाधि में लीन थे। देवताओं ने पार्वती की तपस्या को सफल बनाने के लिए कामदेव को भेजा ताकि वो शिव पर प्रेम बाण चलाकर उन्हें ध्यान से बाहर निकाल सके। जब कामदेव ने प्रेम बाण चलाया तो शिव की समाधि भंग हो गई। वे क्रोधित हो उठे और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन माता पार्वती के तप और समर्पण ने शिव का हृदय स्पर्श कर लिया। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। वे बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और गुणी हो, फिर भी एक ऐसे योगी से विवाह करना चाहती हो जो गृहस्थ जीवन से दूर रहता है, जो वनवासी है और जिनके पास कोई वैभव नहीं। क्या ये तुम्हारे योग्य है? इस पर पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने भगवान शिव को उनके तेज, त्याग, संयम और आध्यात्मिक शक्ति के कारण चुना है, न कि उनकी बाहरी स्थिति या रूप देखकर। पार्वती की निष्ठा, स्पष्टता और गहराई से शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं शामिल हुए। समस्त प्रकृति और पंचमहाभूतों ने इस विवाह को सम्मान और आशीर्वाद प्रदान किया। यह विवाह केवल एक सांसारिक संबंध नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के अनंत, अपार और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक था। ये दिव्य संगम शिवलिंग और शक्ति के रूप में आज भी पूजनीय है और युगों युगों तक इस प्रेम, तपस्या और समर्पण की कहानी को याद किया जाता है। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती के रिश्ते को सच्चे प्रेम, त्याग, एक दूसरे के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक जुड़ाव का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। आज भी शिव पार्वती की कथा को आदर्श दाम्पत्य जीवन के रूप में देखा जाता है, जहां प्रेम में स्वतंत्रता, सम्मान, धैर्य और समर्पण की भावना होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह प्रेम, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का एक दिव्य संगम है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए और यह भी कि अंततः सत्य और साधना से हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश का प्रवेश होता है। भारत की पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक माना जाता है। ये कथा सिर्फ धर्म के नजरिए से ही नहीं, बल्कि अच्छे वैवाहिक जीवन के आदर्श के रूप में भी देखी जाती है। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती के रिश्ते को प्रेम, त्याग, समर्पण और आध्यात्मिक एकता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं माता गौरी और शिव पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल शादीशुदा जीवन की प्रार्थना करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां शिव को आदर्श पति मानती हैं और उन्हें पाने के लिए सोमवार का व्रत, श्रावण महीना, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे खास दिनों पर व्रत करती हैं। आज भी शिव पार्वती की कथा को आदर्श दाम्पत्य जीवन के रूप में देखा जाता है, जहां प्रेम में स्वतंत्रता, सम्मान, धैर्य और समर्पण की भावना होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और आस्था जब एक साथ चलते हैं तब ईश्वर भी अपने निर्णय बदल देते हैं। जन्म और संकल्प। देवी पार्वती दक्ष की पुत्री सती का पुनर्जन्म थी। उन्होंने बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया था। शिव सती की मृत्यु के बाद ध्यान में लीन रहते थे और किसी विवाह में रुचि नहीं रखते थे। कठोर तपस्या, तप। पार्वती ने शिव को पाने के लिए राजसी सुख त्याग दिए और हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, पहाड़ों पर और ठंडे पानी में तप किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर क्षीण हो गया और वे अपर्णा, पत्ते भी त्याग देने वाली, कहलाई। कामदेव का भस्म होना। देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने और पार्वती की तपस्या को सफल बनाने के लिए कामदेव, प्रेम के देवता, को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान टूटा। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। शिव की परीक्षा। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती के रूप, गुण और शिव की निंदा की, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि वे शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी और वे सती का पुनर्जन्म है, दिव्य मिलन।
पार्वती की शुद्ध भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर शिव ने अपना असली रूप दिखाया और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। उनका विवाह धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित हुए।